जय हिंद दोस्तों। राजस्थान पुलिस एसआई का जो एग्जाम आज 15 सितंबर के दिन हुआ था, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा होना चाहिए था। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि जो चंबल नदी पर बना हुआ बांध है वो राजस्थान में कौन सा बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो इसमें अगर देखते हैं कि जब राजस्थान में चंबल नदी एंटर करती है तो सबसे पहले ये गांधी सागर जो बांध है वो बनाती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में ये बनाती है उसके बाद में ये तीनों बांध जो हैं, ये तीनों बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बनाए जाते हैं। तीनों में से ये कोटा बैराज जो है कोटा में बनता है और ये राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों बांध है वो चित्तौड़गढ़ में बनाती है चंबल नदी। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये गांधी सागर नहीं होने वाला था। इसमें जो गांधी सागर बांध है वो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनता है। कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान में ही बनते हैं, चंबल नदी पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी प्रणाली जो लागू की गई है। तो इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें है, त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की है इसमें। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छप्पन का मैदान जो है वो किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों छप्पन की पहाड़ी जो है वो बाड़मेर के क्षेत्र में आती है और छप्पन नदी का जो मैदान है, छप्पन का जो मैदान है वो है जो लूनी नदी में तो नहीं आने वाला था क्योंकि लूनी नदी अजमेर से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और चंबल नदी आपको पता है कि इधर से जाती, इधर महू एमपी से निकलकर ऊपर से जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है और बनास नदी जो है वो भी अलग जाती है। तो माही नदी जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, माही नदी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो छप्पन का मैदान कहलाता है दोस्तों। तो छप्पन का मैदान जो है वो माही नदी के क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें छप्पन नदी नालों का जो मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। और जो छप्पन की पहाड़ी जो है वो बाड़मेर जिले में आती है। अगला जो है वो इस प्रकार है कि किस जिले में जिले कमिश्नरेट की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा जयपुर और जोधपुर में जिला कमिश्नरेट है। और जो अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है वो कहां से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नसीराबाद से ये दो क्रांति है वो शुरू होती है। इसकी तारीख मई में ये हुई थी, 29 मई 1857 के दिन हुई थी, लेकिन 31 मई जिसकी आपको पता है कि निर्धारित तारीख थी, इससे पहले ये शुरू हो गई थी जिसके कारण ये असफल रही थी क्रांति। ये इसका मेन कारण था असफलता की। तो अब ये देखते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि उन महाराणा का नाम क्या था जो कि केसरी सिंह बारट की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली से जाने की जो यात्रा कर रहे थे वो एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इनमें से ऐसे कौन से महाराणा थे जो कि यात्रा करते समय उन्हें चेतावनी चुंगटिया जो कि केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई थी उनको मिलती है और उसके बाद में वो दिल्ली जाना कैंसिल कर देते हैं, बीच रास्ते से वापस लौट आते हैं। उन महाराणा का नाम बताना था तो उन महाराणा का नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह जब दिल्ली की दरबार में जा रहे थे तो चेतावनी का चुंगटिया लिखते हैं, इसमें उन्होंने कायर राजाओं की जो है आलोचना की थी। तो अगला क्वेश्चन था कि अक्टूबर 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय पॉलिटिकल एजेंट कोटा का पूछा था कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो कोटा के इस टाइम पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन इस टाइम कोटा के जो है वो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन था कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण आपको पता है कि जो राजस्थान में स्थित है उस हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 ईस्वी में करवाया गया था और ये 1799 ईस्वी में करवाते हैं प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है रानियों को गणगौर और तेज की सवारी दिखाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि बड़ी ठनी चित्रकला के चित्रकार कौन थे। आपके पिछले जो पेपर था उसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। पिछले फर्स्ट पेपर का जो पेपर था उसमें जो है सोम कमला परियोजना वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था और दूसरे पेपर में वो रिपीट हुआ था। पहले में आया था, दूसरे में फिर रिपीट हुआ था। और ये जो बड़ी ठनी वाला था, इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें ये बड़ी ठनी वाला क्वेश्चन था। तो ये जो बड़ी ठनी का चित्र है उसके चित्रकार पूछे थे इस बार। और पिछली बार जो पेपर पिछला जो पेपर था उसमें पूछा था कि बड़ी ठनी जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है। तो ये बड़ी ठनी जो चित्रकला के चित्रकार हैं उस चित्रकला के चित्रकार हैं निहाल चंद। ये निहाल चंद जो है इस चित्रकला को बनाते हैं।
इस पेंटिंग्स को बनाते हैं निहाल चंद, और इसे जो है बनी ठनी को लियोनार्डो दा विंची के समान बताया जाता है। और ये बनी ठनी जो है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा जो चित्र है वो जो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना जो है वो कब की गई थी। करणी माता के आशीर्वाद से आपको पता है कि की गई थी। जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना जो है 1459 ईस्वी में की गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा था कि गोगा जी जो कि राजस्थान के एक पंच पीरों में शामिल है, लोक देवता है राजस्थान के, उनका जन्म के बारे में पूछा था कि गोगा जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था। तो गोगा जी का जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में एक जगह पड़ती है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आभानेरी दौसा में पड़ता है, और आभानेरी में एक हर्षद माता का मंदिर है। उस मंदिर में जो मूर्ति है या फिर ये जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। और अगला क्वेश्चन था कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के कहां पर हुआ था। राजस्थान में मीराबाई का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था। तो मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है, और इनका जन्म जो है वो हुआ था कुड़की पाली में। कुड़की एक गांव पड़ता है जो कि पाली तहसील, कुड़की जो कि पाली आपकी तहसील है राजस्थान की, उसका एक गांव है कुड़की पाली में जो है मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों। तो ये थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन दोस्तों। आगे हम हिंदी के क्वेश्चन भी लेके आएंगे दोस्तों। तो इसमें जो आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो है राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी की जो है क्लासेज चलाई जा रही हैं दोस्तों, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलाई जा रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।